गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम सर्कुलेटरी सिस्टम का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने हार्ट की या कार्डियक की एनाटॉमी डिस्कस की थी, जिसमें हमने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर भी डिस्कस की थी और इंटरनल स्ट्रक्चर भी डिस्कस की थी। ठीक है, आज हम इसकी फिजियोलॉजी डिस्कस करेंगे। हार्ट की क्या फिजियोलॉजी डिस्कस करेंगे, वर्किंग ऑफ हार्ट, कि हाउ टू वर्क द हार्ट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे आज, वर्किंग ऑफ हार्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, देखते हैं। वर्किंग ऑफ हार्ट, देखो ना, वर्किंग ऑफ हार्ट को दो पार्टों में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, फर्स्ट क्या, हार्ट बीट, फर्स्ट हार्ट बीट और सेकंड कार्डियक साइकिल। क्या बेटा, फर्स्ट क्या, दो पार्टों में डिवाइड किया हुआ है। इस वर्किंग ऑफ हार्ट को कितने पार्टों में डिवाइड किया है, दो पार्टों में। एक तो क्या, हार्ट बीट, क्या बेटा, हार्ट बीट, और सेकंड वन कार्डियक साइकिल। क्या बेटा, कार्डियक साइकिल। ठीक है, तो पहले हम क्या डिस्कस करेंगे, हार्ट बीट। क्या डिस्कस करेंगे बेटा, हार्ट बीट। तो देखो हार्ट बीट होती क्या है, हृदय का धड़कना जो होता है ना, वो हार्ट बीट है एक तरह से। तो क्या है, कार्डियक मसल्स में, हृदय जो हार्ट की कार्डियक मसल्स हैं, हार्ट की जो कार्डियक मसल्स है, इनमें कंटिन्यूअस एंड रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन, क्या, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन को क्या बोलते हैं, हार्ट बीट, या क्या कह सकते हैं, कंटिन्यूअस एंड रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कार्डियक मसल इज कॉल्ड हार्ट बीट। बात मेरी क्लियर है। हार्ट की कार्डियक मसल्स में कंटिन्यूअस एंड रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन क्या कहलाता है, हार्ट बीट। बात मेरी क्लियर हुई। देखो, ड्यूरिंग वन हार्ट बीट क्या होता है, हार्ट एक बार तो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक बार क्या होता है, रिलैक्स होता है। हार्ट एक बार क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक बार क्या होता है, रिलैक्स। तो एक वन कॉन्ट्रैक्शन एंड वन रिलैक्सेशन, वन कॉन्ट्रैक्शन प्लस वन रिलैक्सेशन। ठीक है बेटा, अब देखो कॉन्ट्रैक्शन को हम क्या बोल सकते हैं, हार्ट के मतलब जब भी हम कॉन्ट्रैक्शन पढ़ेंगे, हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन कहेंगे तो उसे क्या बोलेंगे, सिस्टोल। उसके लिए क्या यूज करेंगे हम, सिस्टोल वर्ड। तो कॉन्ट्रैक्शन को क्या बोलते हैं, सिस्टोल। क्या बोलते हैं बेटा, सिस्टोल। और रिलैक्सेशन क्या बोलते हैं, डायस्टोल। क्या बोलते हैं बेटा, डायस्टोल। बात समझ में आई, दोबारा सुन लो। वर्किंग ऑफ हार्ट को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, हार्ट बीट एंड कार्डियक साइकिल। ठीक है, हार्ट बीट क्या है, कंटिन्यूअस एंड रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन इन कार्डियक मसल ऑफ हार्ट इज कॉल्ड हार्ट बीट। बात समझ में आई। ड्यूरिंग वन हार्ट बीट, ठीक है, क्या होता है, वन टाइम तो कॉन्ट्रैक्ट होता है हृदय, और वन टाइम क्या होता है, रिलैक्स होता है। एक बार कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक बार रिलैक्स होता है। इस कॉन्ट्रैक्शन को क्या बोलते हैं, सिस्टोल, और रिलैक्सेशन को बोलते हैं डायस्टोल। देखें, कॉन्ट्रैक्शन के ड्यूरिंग क्या होता है, रिलैक्सेशन के ड्यूरिंग क्या होता है। देखो, कॉन्ट्रैक्शन या सिस्टोल के ड्यूरिंग क्या होता है, जो ब्लड होता है, कॉन्ट्रैक्शन के ड्यूरिंग क्या होता है, जो ब्लड होता है वो क्या होता है, हार्ट से कहाँ, ऑर्गन्स की तरफ, ऑर्गन या सिस्टम की तरफ पंप किया जाता है। बात समझ में आई। सिस्टोल की ड्यूरिंग क्या होता है, हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन होता है, हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो ब्लड क्या होता है, हार्ट से कहाँ, ऑर्गन या सिस्टम की ओर क्या होता है, ट्रांसफर होता है। ठीक है, बात मेरी क्लियर है। नेक्स्ट, सिस्टोल के डायस्टोल की ड्यूरिंग क्या होता है, कि ब्लड जो होता है वो क्या होता है, ऑर्गन एंड सिस्टम से कहाँ आता है, हार्ट में, कहाँ मूव करता है, हार्ट में।
कहाँ मूव करता है, हार्ट में। तो ये तो क्या हो गया, इससे हार्ट से ब्लड क्या जा रहा है, आउटसाइड, क्या रहा है, आउटसाइड। क्या कह सकते हैं, मूवमेंट ऑफ ब्लड फ्रॉम आउटसाइड द हार्ट। ठीक है, और इधर क्या सकते हैं, मूवमेंट ऑफ ब्लड इनसाइड द, बात क्लियर है। ठीक है, देखें आप एक डायग्राम देखें, ये हमारा क्या है, लेफ्ट आर्टरियम, ये क्या है हमारा, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये हमारा क्या है, राइट आर्टरियम, और ये क्या है हमारा, राइट वेंट्रिकल। क्या बेटा, राइट वेंट्रिकल। देखो जब कॉन्ट्रैक्शन होगा या सिस्टोल होगा, ड्यूरिंग सिस्टोल यहां से ब्लड कहाँ जाएगा, ऑर्गन में। ठीक है, यहां से भी ब्लड कहाँ जाएगा, लंग्स में, ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। मतलब ब्लड हार्ट से कहाँ जा रहा है, आउटसाइड, कहाँ जा रहा है, आउटसाइड। जब सिस्टोल होगा, क्या होगा, सिस्टोल, ड्यूरिंग सिस्टोल, तो ब्लड क्या आएगा, हार्ट में आएगा। यहाँ किससे आएगा, सेल से, किसके बाई थ्रू, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, कोरोनरी साइनस। यहाँ से ब्लड कहाँ आएगा, यहाँ भी आएगा, ब्लड आएगा किससे, लंग से, किसके बाई थ्रू, पल्मोनरी वेन के बाई थ्रू। ठीक है, ये राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा, आउटसाइड द हार्ट, किसके बाई थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के बाई थ्रू, कहाँ जाएगा, लंग्स में। ठीक है, यहाँ से ब्लड कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से आउटसाइड द हार्ट, किसके बाई थ्रू, एरोटा के बाई थ्रू, किसके द्वारा, कहाँ जाएगा, ऑर्गन्स। बात मेरी समझ में आई। तो देखो कॉन्ट्रैक्शन के दौरान क्या होता है, हार्ट से ब्लड बाहर जा रहा है, हार्ट से ब्लड आउटसाइड मूव कर रहा है, और रिलैक्सेशन के दौरान हार्ट में ब्लड इनसाइड मूव कर रहा है। ठीक है, मतलब आउटगोइंग, कॉन्ट्रैक्शन के दौरान आउटगोइंग और रिलैक्सेशन का इनकमिंग। बात मेरी क्लियर है। ठीक है, तो ये हुई हार्ट बीट। अब आता देखो, एनिमल की साइज जितनी स्मॉल होगी, एनिमल की साइज जितनी स्मॉल होगी, हार्ट बीट उसकी उतनी ही अधिक होगी। ठीक है, तो हार्ट बीट देखते हैं हम, कुछ एनिमल्स की हार्ट बीट देखते हैं। जैसे हार्ट बीट वुमन की, एडल्ट कितनी होती है, 72 to 78 बीट पर मिनट। ठीक है, नेक्स्ट न्यूबॉर्न की, न्यूबॉर्न जो अभी जस्ट उसमें बर्थ हुआ है, न्यूबॉर्न इन्फेंट्स या न्यूबॉर्न, इसकी कितनी होती है, 120 to 140 बीट पर मिनट। ठीक है, मैक्सिमम किसकी होती है, श्रू की, 610 बीट पर मिनट। रैबिट की कितनी होती है, 210 बीट पर मिनट। बात क्लियर है। ठीक है, तो जितनी साइज स्मॉल होगी हार्ट बीट उतनी ही अधिक होगी। मेरी बात समझ में आई, क्लियर है। ठीक है, तो अपन कैसे लिख सकते हैं, साइज ऑफ एनिमल ऐसे लिख सकते हैं, साइज स्मॉल हार्ट बीट मच हायर। क्लियर है, तो ये हो गई आपकी हार्ट बीट। हार्ट बीट कंटिन्यूअस एंड रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन इन कार्डियक मसल ऑफ हार्ट इज कॉल्ड हार्ट बीट। ड्यूरिंग वन हार्ट बीट, वन टाइम हार्ट आर कॉन्ट्रैक्ट एंड वन टाइम इज रिलैक्स्ड। कॉन्ट्रैक्शन को क्या होता है, सिस्टोल, रिलैक्सेशन को होता है डायस्टोल। सिस्टोल के ड्यूरिंग ब्लड क्या है, हार्ट से बॉडी ऑर्गन की तरफ मूव करता है, और डायस्टोल की ड्यूरिंग क्या होता है, ब्लड
ऑर्गन या सिस्टम से कहाँ हार्ट की ओर मूवमेंट करता है। ठीक है, बात समझ में आई। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आता है कंडक्टिंग सिस्टम। क्या था बेटा? कंडक्टिंग सिस्टम। देखो कंडक्टिंग सिस्टम क्या होता है। देखो मैंने आपको बताया था कि हार्ट की कार्डियक मसल्स में कंटिन्यूअस एंड रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन हार्ट बीट कहलाता है। अब देखो इस कंटिन्यूअस एंड रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन को मेंटेन करने के लिए, इस कंटिन्यूअस एंड रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन को मेंटेन करने के लिए क्या चाहिए? कंटिन्यूअस एंड रिदमिक कार्डियक इंपल्स की आवश्यकता। क्या है? कार्डियक इंपल्स की आवश्यकता है। तो इसके लिए क्या आवश्यकता है? क्या है? कंटिन्यूअस एंड रिदमिक कार्डियक इंपल्स या एक्शन पोटेंशियल। भाई हार्ट की कार्डियक मसल्स में कंटिन्यूअस एंड रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन के लिए किसकी आवश्यकता है, किसकी नीड है? कंटिन्यूअस एंड रिदमिक कार्डियक इंपल्स की। ये कार्डियक इंपल्स क्या करेंगे? यही तो कॉन्ट्रैक्ट कराएंगे, तो इनकी भी क्या है? आवश्यकता है। इनकी आवश्यकता जब ये होंगे तभी हृदय कंटिन्यूअस एंड रिदमिक कॉन्ट्रैक्ट कर पाएगा। तो इन इंपल्सों का जनरेशन कहाँ से होता है? तो इन इंपल्सों को जनरेट कौन करता है? ये इंपल्स कहाँ जनरेट होते हैं? ये होते हैं कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट में। ये इंपल्स कहाँ जनरेट होते हैं? ये एक्शन पोटेंशियल कहाँ जनरेट होता है? कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट में। बात समझ में आई? ये कंडक्टिंग सिस्टम हार्ट किसका बना हुआ होता है? ये कार्डियक मसल्स का बना होता है। ये किसका बना होता है बेटा? कार्डियक मसल्स का। किसका बना होता है बेटा? ये कार्डियक मसल्स का। दोबारा सुनो, कंडक्टिंग सिस्टम क्या होता है? देखो हमने हार्ट बीट जब बताई थी, जब बताया था कंटिन्यूअस एंड रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन इन कार्डियक मसल्स। अब देखो इन रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन के लिए क्या किसकी आवश्यकता है, किसकी नीड है? रिदमिक इंपल्स की, रिदमिक इंपल्स की। ठीक है, अब ये रिदमिक इंपल्स या रिदमिक एक्शन पोटेंशियल को कौन जनरेट करेगा? कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। कौन करेगा? कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। और कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट किसका बना है? कार्डियक मसल्स का। किसका बना है? कार्डियक मसल्स का। ठीक है, एक बात और सुने, देखो जो हार्ट होता है ना, एनिमल्स में जो हार्ट होता है वो 2 टाइप्स होता है। हार्ट में जो एनिमल्स में जो हार्ट होता है 2 टाइप्स का होता है। एक तो मायोजेनिक और एक होता है न्यूरोजेनिक। मायोजेनिक न्यूरो। देखो मायोजेनिक हार्ट जो होता है वो मसल्स का बना होता है, कार्डियक मसल्स का बना होता है। ये किसका बना होता है? कार्डियक मसल्स का। और ये किसका बना होता है? न्यूरोजेनिक, न्यूरॉन्स का, नर्व्स का बना होता है। ठीक है, अब देखो ये मायोजेनिक जो हार्ट होता है इसमें एक्शन पोटेंशियल या कार्डियक इंपल्स जो जनरेट होता है वो किसमें होता है? कार्डियक मसल्स में ही होता है। क्या होता है? कार्डियक मसल्स में ही। तो देखें एक्शन पोटेंशियल जो जनरेट होगा वो किससे जनरेट होगा? कार्डियक मसल से। मतलब हार्ट, इसमें नर्वस सिस्टम का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो इसे बोलते हैं मायोजेनिक हार्ट। इसमें एक्शन पोटेंशियल जो जनरेट होगा वो कहाँ जनरेट होगा? नर्वस सिस्टम में। किसमें? नर्वस सिस्टम में।
ठीक है, दोबारा सुन लो। हार्ट क्या होता है, टू टाइप्स का होता है। एनिमल्स में हार्ट टू टाइप्स का होता है, मायोजेनिक एंड न्यूरोजेनिक। मायोजेनिक हार्ट किसका बना होता है, मसल्स का, कार्डियक मसल्स का। न्यूरोजेनिक हार्ट किसका बना होता है, न्यूरॉन्स का, नर्व्स का। ठीक है, इस मायोजेनिक हार्ट में जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा वो किस में जनरेट होगा, कार्डियक मसल्स में। और न्यूरोजेनिक हार्ट में जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा वो कहाँ होगा, नर्वस सिस्टम में। ठीक है, और देखो ह्यूमन में कौन सा हार्ट पाया जाता है, मायोजेनिक हार्ट। ह्यूमन में कौन सा पाया जाता है, मायोजेनिक हार्ट। एक चीज और मैं बताता हूं, हमारे हार्ट में नर्व सप्लाई नहीं पाई जाती, हमारे हार्ट में नर्व सप्लाई नहीं पाई जाती, मतलब नर्वस सिस्टम का कोई भी पार्ट नहीं है इसमें नर्व सप्लाई नहीं पाई जाती। बात समझ में आई। तो कार्डियक मसल में क्या हो रहा है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कंडक्टिंग सिस्टम में कौन कौन से पार्ट होते हैं, कंडक्टिंग सिस्टम के कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो देखिए कंडक्टिंग सिस्टम के पार्ट, फर्स्ट ऐसे नोड, फर्स्ट क्या होता है, ऐसे नोड। सेकेंड होता है इंट्रा नोडल पाथवे। थर्ड होता है एवी नोड। फोर्थ होता है बंडल ऑफ हेस। एंड फिफ्थ होता है पुर्किंजे फाइबर्स। क्या बेटा, पुर्किंजे फाइबर्स। क्या क्या होता है, ऐसे नोड, इसको होते हैं साइनो ऑरिकुलर नोड। ठीक है, नेक्स्ट होता है एवी नोड, इसे क्या बोलते हैं, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। क्या होते हैं, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। ठीक है, अब फर्स्ट एक एक हम डिस्कस करते हैं। पहले करते हैं ऐसे नोड का डिस्कशन। ठीक है, देखो ये हार्ट है। ठीक है, ये क्या है, राइट आर्टरियम। ये क्या है, लेफ्ट आर्टरियम। ये क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये क्या है, राइट। क्या बेटा, राइट वेंट्रिकल। फर्स्ट आता है ऐसे नोड। क्या आता है बेटा, ऐसे नोड। देखो ऐसे नोड जो होता है, एक्शन पोटेंशियल यहीं से जनरेट होता है। एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, यहीं से जनरेट होता है। पहला आता है ऐसे नोड। एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, यहीं से जनरेट होता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, पेस मेकर। क्या बोलते हैं, पेस मेकर, या हार्ट इनसाइड द हार्ट। और क्या बोलते हैं बेटा से, हार्ट इनसाइड द हार्ट। मेरी बात दोबारा सुनो, ऐसे नोड, साइनो ऑरिकुलर नोड, एक्शन पोटेंशियल जनरेट जो होता है या कार्डियक इंपल्स जो जनरेट होते हैं वो कहाँ होते हैं, ऐसे नोड में। इसलिए ऐसे नोड को क्या बोलते हैं, पेस मेकर एंड हार्ट इनसाइड द हार्ट। ठीक है, अब इसकी लोकेशन कहाँ होती है, देखो इसकी लोकेशन, ऐसे नोड की जो लोकेशन होती है वो राइट एट्रियम में अपर राइट कॉर्नर पे होती है। कहाँ होती है, अपर राइट कॉर्नर पर होती है, यहाँ। बात समझ में आई। अब देखो बेटा क्या होता है, इस ऐसे नोड में जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, तो ये एक्शन पोटेंशियल सबसे पहले ये एक्शन पोटेंशियल सबसे पहले क्या होगा, एट्रियम्स की वॉल पर जाएगा, आर्ट्रियम की वॉल्स पर जाएगा या आर्टरी की वॉल्स पर जाएगा। किसके बाय थ्रू, इंटरनोडल पाथवे के बाय थ्रू। किसके बाय थ्रू, इंटरनोडल पाथवे के बाय थ्रू। तो देखो ये जो एक्शन पोटेंशियल ट्रांसफर हो रहा है
कहां पर? ऑन द वॉल ऑफ एट्रियम। किसके बाय थ्रू हो रहा है? इंट्रा नोडल पाथवे के बाद। ठीक है, तो इंटरनोडल पाथवे एक्चुअली इस कंडक्टिंग सिस्टम का पार्ट माना नहीं जाता। बहुत सारी बुक उसे कंडक्टिंग सिस्टम का पार्ट मानती है, बहुत सारी बुक नहीं मानती, मैक्सिमम नहीं मानती। ठीक है, पर मैं आपको इंटरनोडल पाथवे का फंक्शन इसलिए बता रहा हूँ जो कि काम में आता है। ये इंटरनोडल पाथवे क्या कर रहा है? जो कॉन्ट्रैक्शन की रिदम है, कॉन्ट्रैक्शन की रिदम है या एक्शन पोटेंशियल है, उसको ऐसे नोड से कहां ट्रांसफर कर रहा है? एट्रियम की वॉल्स पर। बात क्लियर है? इसके बाद धीरे रिदम कहां जाती है? यहाँ एबी नोड। इसमें बेटा एबी नोड है। सेकंड क्या आता है? एबी नोड, आर्टियो वेंट्रिकुलर नोड। आर्टियो वेंट्रिकुलर नोड, देखो बेटा ये आर्टियो वेंट्रिकुलर नोड पे आती है। ऐसे नोड से कहाँ जाएगी? वॉल ऑफ एट्रियम पर। इसके बाय थ्रू इंटरनोडल पाथवे के बाय थ्रू, और देन कहाँ आएगी? एबी नोड। एबी नोड की लोकेशन क्या होती है? इन राइट एट्रियम नियर द आर्टियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, नियर द आर्टियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट इन राइट आर्टियम नियर एट आर्टियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। बेटा आर्टियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। अब क्या होता है? इस एबी नोड से कुछ स्पेसिफिक मसल फाइबर्स अराइज होते हैं। इस एबी नोड से कुछ स्पेसिफिक मसल फाइबर्स क्या होते हैं? अराइज होते हैं। यहां से बहुत सारे स्पेसिफिक मसल फाइबर्स निकलते हैं। और इन मसल फाइबर्स को क्या बोलते हैं? बंडल ऑफ हेज। क्या बेटा? इनको क्या बोलते हैं? बंडल ऑफ हेज। दोबारा सुनो, एबी नोड से क्या होते हैं? कुछ स्पेसिफिक मसल फाइबर्स निकलते हैं, इनको बोलते हैं स्पेसिफिक मसल फाइबर। ठीक है, और इन मसल फाइबर्स का बंडल होता है, उसे क्या बोलते हैं? बंडल ऑफ हेज। ठीक है बेटा, ये बंडल ऑफ हेज क्या करता है? इस पे चलता है, ये होता है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के ऊपर चलता है। ये कहाँ होता है? जैसे ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम तो इसके ऊपर चलेगा, इसके ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, बात मेरी क्लियर है? दोबारा सुन लो, ये बंडल ऑफ वेव्स क्या करेगा? इस इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है, ये वाला ब्लू वाला जो दिखा रखा है, ये वाला इसके ऊपर चलता है और क्या होता है? ये नीलम में आता है, नीचे की तरफ आता है। अब क्या होता है? ये यहाँ पर नीचे आके, ये नीचे आके ये क्या होता है? दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। इसमें डिवाइड हो जाता है दो पार्ट्स में, और इन्हें क्या होते हैं? ब्रांचेज ऑफ बंडल ऑफ वेव्स। ब्रांचेज ऑफ बंडल ऑफ वेव्स। एक क्या होती है? राइट ब्रांच, और एक होती है लेफ्ट ब्रांच। राइट ब्रांच किसमें इंटर करेगी? राइट एट्रियम में, राइट वेंट्रिकल में, सॉरी, इसमें राइट वेंट्रिकल में। और ये किसमें करेगी? लेफ्ट वेंट्रिकल में, इसमें लेफ्ट वेंट्रिकल में। मेरी बात क्लियर है नहीं है? इस एबी नोड से क्या निकला? बंडल ऑफ वेव्स। क्या राइज हुआ? बंडल ऑफ वेव्स। और ये बंडल ऑफ वेव्स नीचे जाके कहाँ? वेंट्रिकल, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम पे नीचे जाके क्या होता है? दो ब्रांच में डिवाइड हो गया। ठीक है, इन ब्रांच, ये बंडल ऑफ वेव्स की दो ब्रांच होती है, राइट ब्रांच और लेफ्ट ब्रांच। राइट ब्रांच राइट वेंट्रिकल में एंटर करेगी, लेफ्ट ब्रांच लेफ्ट वेंट्रिकल में एंटर करेगी। और इसके बाद ये जो ब्रांच होती है, ये ब्रांच होती है, ये क्या होती है? वेंट्रिकल की वॉल्स पर स्मॉल स्मॉल फाइबर्स में डिवाइड हो जाती हैं। क्या हो जाती है? स्मॉल स्मॉल फाइबर्स में डिवाइड हो जाती हैं। और इन स्मॉल फाइबर्स को क्या बोलते हैं? पुरकुंजे फाइबर्स। क्या बोलते हैं बेटा? पुरकुंजे फाइबर्स। बात मेरी समझ में आई? ये राइट बंडल ऑफ वेव्स राइट वेंट्रिकल में एंटर करती है, लेफ्ट बंडल ऑफ वेव्स
लेफ्ट वेंट्रिकल में एंटर करती है और ये क्या होते हैं वेंट्रिकल की वॉल से जाके स्मॉल 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 फाइबर्स, थिन फाइबर्स में डिवाइड हो जाती है, जिन्हें क्या बोलते हैं प्रोटोंजियल फाइबर्स। क्या बोलते हैं प्रोटोंजियल फाइबर्स। ठीक है, तो एसए नोड इंटरनोडल पाथवे, एबी नोड बंडल ऑफ वेव्स एंड प्रोटोंजियल फाइबर्स। ठीक है, अब देखो कॉन्ट्रैक्शन, जो कॉन्ट्रैक्शन का एक्शन पोटेंशियल या कॉन्ट्रैक्शन जो रिदम जनरेट हो रही है वो रिदम कैसे मूव करेगी। ठीक है, वो रिदम कैसे मूव करेगी, तो देखिए देखो बेटा क्या हो रही है, ये जो रिदम जनरेट हो रही है ऐसे नोड में, ऐसे नोड से रिदम जनरेट हो रही है। ये रिदम कहां जाएगी, पहले मैं आप ये यहां लिख देता हूं, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है ऐसे नोड से। ठीक है, अब ये ऐसे नोड से एक्शन पोटेंशियल, क्या बेटा एक्शन पोटेंशियल कहां ट्रांसफर होगा, वॉल ऑफ एट्रियम, किसके बाई थ्रू, इंटरनोडल पाथवे के बाई थ्रू, किसके बाई थ्रू बेटा, इंटरनोडल पाथवे के बाई थ्रू। अब देखो जब ये एक्शन पोटेंशियल आर्टरी की वॉल पर आएगा तो आर्टरी क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे, आर्टरी क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे, आर्टरियम में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। बात मेरी क्लियर हो गई। अब ये जो रिदम है ये एक्शन पोटेंशियल कहां पहुंचेगा, एबी नोड पर, कहां पहुंचेगा, एबी नोड पर। अब कॉन्ट्रैक्शन की लहर यहां से मूव कर रही है, इस राइट एट्रियम की वॉल से मूव करिए, तो कॉन्टैक्ट होने के बाद क्या होगा, यहां से कॉन्ट्रैक्शन, फिर कॉन्टैक्ट हुए, फिर क्या होगा, रिलैक्स होना शुरू कर देंगे, क्या हो जाएंगे, रिलैक्स होना शुरू कर देंगे। एबी नोड से कहां जाएगी, बंडल ऑफ वेव्स पर, बंडल ऑफ वेव्स पर, और बंडल ऑफ वेव्स से कहां जाएगी, प्रोटोंजियल फाइबर्स द्वारा वॉल ऑफ वेंट्रिकल पर, किस पर, वॉल ऑफ वेंट्रिकल पर। अब देखो जब यहां पे थी तो आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट हुए, आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट हुए, मतलब यहां थी रिदम, यहां नहीं थी, यहां थी, तो ये कॉन्ट्रैक्ट थे, ये रिलैक्स थे। अब कभी यहां से निकल के रिदम कहां आ रही है, वेंट्रिकल पे, तो यहां से जब निकल गई तो ये क्या रिलैक्स होना शुरू कर देंगे और ये कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू कर देंगे। बात समझे, जैसे जैसे रिदम निकलेगी वैसे जैसे जैसे रिदम पहुंचेगी कॉन्ट्रैक्शन होगा, और जैसे रिदम वहां से निकल जाएगी रिलैक्सेशन होगा। बात समझे, मतलब रिदम जब पहुंचेगी, रिदम इन वॉल पर पहुंचेगी, जहां जहां पहुंचेगी वहां क्या होगा, पहले कॉन्ट्रैक्शन होगा, सिस्टोल होगा, और जैसे ही वहां से निकल जाएगी तो क्या हो जाएगा, डायस्टोल हो जाएगा, मतलब रिलैक्सेशन होगा। अब देखो ये वेंट्रिकल और ये आर्टरिया है, ये देखो यहाँ पे जब रिदम आया, एक्शन पोटेंशियल आया तो ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ये रिलैक्स था। ठीक है, अब यहाँ से निकल के इसमें आ गया वेंट्रिकल में, तो ये वेंट्रिकल आ गया तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, रिलैक्स हो गया। इस प्रकार ये प्रोसेस चलता है। बात समझ में आई, इस प्रकार ये प्रोसेस चलता है। मेरी बात क्लियर है, आर्टरियल कॉन्ट्रैक्ट, वेंट्रिकल रिलैक्स, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, आर्टरियल रिलैक्स। ठीक है, तो जब आर्टरिया में कॉन्ट्रैक्ट होगा क्या होगा, आर्टरिया में कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वेंट्रिकल रिलैक्स होंगे, और जब वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्ट होगा तो आर्टरिया रिलैक्स होंगे। बात मेरी क्लियर है। तो ये ऐसे होता है, ये कंडक्टिंग सिस्टम क्या होता है, इस प्रकार रिदम जनरेट करता है, क्या करता है, रिदम जनरेट करता है। बात मेरी क्लियर है। एक क्वेश्चन और आता है, यदि कई बार क्या होता है, आर्टिफिशियल पेसमेकर को इम्प्लांट किया जाता है, कई बार हमारा पेसमेकर वर्क करना बंद कर देता है, ऐसे लोग क्या होता है, रिदमिक इम्पल्स जनरेट नहीं कर पाता, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, हमें आर्टिफिशियल पेसमेकर बॉडी के अंदर इम्प्लांट करना पड़ता है। तो आर्टिफिशियल इम्प्लांट कहाँ करते हैं, आर्टिफिशियल जो पेसमेकर होता है वो कहाँ इम्प्लांट करते हैं, राइट साइड में कॉलर बोन के नीचे, ये कॉलर बोन है हमारी, ये क्या है, कॉलर बोन, इस कॉलर बोन के नीचे
इम्प्लांट करते हैं, ध्यान रखना। बात समझ में आई? यदि पूछे पेस मेकर को कहाँ पे रखेंगे तो कॉलर वन के नीचे, बिलो द कॉलर वन, राइट साइड में, ठीक है। ये आपका हार्ट बीट एंड कंडक्टिंग सिस्टम कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट आता है कार्डियक साइकिल, वो हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यदि कोई प्रॉब्लम है, कोई राइटिंग की प्रॉब्लम है या कोई चीज़ समझ में नहीं है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ठीक है बेटा। थैंक यू।